कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओलावृष्टि बर्फबारी से बागवानी को हुए नुकसान को लेकर भारत सरकार के समक्ष मामला उठाकर राहत पैकेज देने की मांग करने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बर्फबारी से काफी नुकसान हुआ है और गद्दीप ऊपरी क्षेत्र का दौरा भी किया है और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ऊपरी क्षेत्रों में सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सेब की फसल तबाह हो गए हैं। सेब के पेड़ गिरने के साथ हेलनेट भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिले थे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जल्द आकलन कर भरपाई करने की मांग की गई है। राठौर ने कहा कि सेब, लीची व अन्य फलों के हजारों पेड़ टूट गए हैं। इस बेमौसमी बर्फबारी व ओलावृष्टि से न केवल फलों को नुकसान हुआ है बल्कि अन्य कृषि जैसे गेहूं व अन्य फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे समय में किसानों, बागवानों को इस नुकसान की भरपाई के लिए सीधी आर्थिक मदद की बहुत जरूरत है, जो उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार को नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र के समक्ष ये मामला उठाना चाहिए और विशेष राहत पैकेज देने की मांग की जानी चाहिए। राठौर ने कहा कि कोरोना के चलते वैसे ही लोग परेशान हैं और लोगों की कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ऐसे में बागवानी से लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन इस बार ओलावृष्टि और बर्फबारी ने बागवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और बागवानों के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ऐसे में सरकार को इन बागवानों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पे बात करूं तो हालात बहुत ज़्यादा जो है नाजुक है। ये सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या ऑक्सीजन की आ रही है। अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूं, मैं तो प्रशंसा करना चाहूँगा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की कि उनके समय जो ऑक्सीजन प्लांट हमारा लगा, आज हिमाचल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बल्कि दिल्ली जैसे राज्य जहाँ कमी है वहाँ भी जो है हम ऑक्सीजन का निर्यात कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ऐसे समय में लोगों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। एक तो हमारी ये मांग है कि जो टीकाकरण है उसे बहुत तेज़ी से शुरू किया जाए, क्योंकि अब 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, कोई अफरा तफरी ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीकाकरण केंद्र जो है खोले जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जो दवाइयाँ हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, कोई कमी जो है नहीं रहनी चाहिए। सरकार को ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हमें टेलीफोन पर बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश शिमला की बात करें, जो ऑक्सीजन सिलेंडर रीफिलिंग है उसकी एग्जरेट जो फीस ले रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई विजिलेंस होनी चाहिए कि जो ये काम देख रहे हैं, कर रहे हैं, या जो मेडिसिन शॉप्स हैं उन पर भी निगरानी रखी जाए? कांग्रेस किस तरह से पूरे घटना पर कम से खुद भी नजर रखी? देखिए, हम भी पूरे नज़र रखे हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ सरकार को बड़े कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए, बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि पूरी नज़र रखें और अगर हमारी जानकारी में कोई इस तरह का मामला आता है तो हम भी जो है प्रशासन को सूचित करें। जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ स्वयं गया हूँ और मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बेमौसमी बर्फबारी के कारण कई स्थानों पे तो लोगों के बगीचे जो है बिल्कुल नष्ट हो गए, जो पेड़ हैं वो जड़ों से उखड़ गए हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। ऐसे में जो है किसानों और बागवानों को मदद की दरकार है। जो हमारा निचला क्षेत्र है वहाँ गेहूँ की फसलें जो है बर्बाद हो गई। पिछले कल मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिला। मेरे साथ हमारे पार्टी के जो विधायक हैं, मोहनलाल ब्राक्टा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत शास्त्री जी और पार्टी के हमारे कुछ पदाधिकारी मेरे साथ थे। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा और उनको हमने वस्तु स्थिति से अवगत कराया।
हमने ज्ञापन के जरिए सरकार से मांग की कि एक तो फौरी राहत देने की ज़रूरत है, दूसरा क्योंकि लोगों के तो बगीचे ही नष्ट हो गए हैं, अब दोबारा से उन बगीचों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। इसलिए जो है केंद्र से मदद की ज़रूरत है। ये एक स्पेशल पैकेज जो है केंद्र सरकार हिमाचल को दे। उसके अलावा जो बैंकों से केसीसी के अंतर्गत जो बैंकों से लोन लिए हैं उनके जो उनकी जो इंटरेस्ट है वो माफ़ करने की ज़रूरत है, और HPMC में जो किसानों का बकाया है वो भी जो है किसानों को वापस जो है किसानों को जल्दी से जल्दी जो है मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि वो पूरे मामले को जो है गंभीरता से वो ले रहे हैं और इस पे कार्रवाई करेंगे। तो हमें आशा है कि मुख्यमंत्री जी जो स्वयं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ बागवानी होती है वो कार्रवाई करेंगे, और जो गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई हैं किसानों की उन्हें भी राहत जो है मिलने की उम्मीद है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी काफ़ी लंबी इस बारे में चर्चा हुई, और साथ में वर्तमान में जिस ढंग से कोविड पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इसको लेके भी हमारी जो है चर्चा हुई। हमने मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया कि अगर सरकार कोई कदम उठाती है, सख्त कदम उठाती है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है जनहित में सरकार के साथ जो है खड़ी होगी। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।